क्योंकि जयपुर आने का भी सपना था, लोगों को तो बड़ी कारें लेने का, घर लेने का सपना होता था उस टाइम पे। हम जो बहन भाई थे, 4 बहन भाई, हम चारों का ये सपना हुआ करता था कि हम जयपुर पे कभी जाएंगे क्या। मैं अपने दोस्तों को बोलती थी ना गांव में कि मैं जयपुर जाऊंगी, मेरे पापा जयपुर हमें लेकर जाएंगे, तो वो मतलब चिढ़ाते थे कि तू सच में जयपुर जाएगी क्या, क्योंकि जयपुर जाने का भी हमारा सपना हुआ करता था उस टाइम पे। फिर पापा मुझे जयपुर लेकर आए, मम्मी पापा हम तीनों किराए के मकान पे रहने लगे। एक छोटा सा मकान था, उसमें मैं उसमें कमरा भी नहीं बोल सकती, अगर आप मेरे मम्मी पापा से पूछोगे तो किचन थी, उसी के अंदर हम रहते थे, वही हमारा घर था, वही लेटरिन बाथरूम और वही किचन थी, छोटी सी किचन में हम तीनों लोग रहते थे। उसके बाद में जब पापा मम्मी हम तीनों रहने लगे, पापा कारीगर का काम पापा ने स्टार्ट किया यहाँ पे जयपुर में। फिर धीरे धीरे फिर पापा को लगा कि मैं मेरे तीनों बच्चों को भी ले आता हूँ, और हमारी इतनी भी कंडीशन नहीं थी कि हम गांव में भी पापा हम चारों को रख सके। मेरी जो सबसे बड़ी दीदी है वो ननिहाल रहती थी नानी के पास में। उसके बाद में हम चारों बहन भाई जयपुर आ गए और पापा ने हमें प्राइवेट स्कूल में डाल दिया लाते ही। जब हम चारों बहन भाई एक प्राइवेट स्कूल में गए तो पापा की हालत, आपको पता है कि कारीगर का काम करते थे तो बहुत कंडीशन खराब हुई। एक साथ चारों को प्राइवेट स्कूल में डालना, हम सबको पढ़ाना। उस टाइम पे हमारे पास में एक साइकिल हुआ करती थी पापा के पास में, और आप सबको पता होगा शायद एक साइकिल आती थी बड़ी वाली जिसके डबल डंडे हुआ करते थे आगे, तो आगे मैं बैठती थी, बीच में पापा, फिर पीछे मम्मी बैठती थी। हम ऐसे साइकिल पे कहीं जाते थे तो साइकिल पे हम जाते थे। मेरा खुद का ये सपना था कि मेरे पास में कभी साइकिल हो, बट मैं बहुत छोटी थी ना, हाइट में भी जब बहुत भी छोटी थी, तब मैं बड़ी छोटी वाली साइकिल से मैंने साइकिल चलाना नहीं सीखा। जो पापा के डबल डंडे वाली साइकिल थी ना, उससे मैंने साइकिल चलाना सीखा था। पापा मुझे बिठा देते थे, मैं डबल आधे आधे पेडल मारती थी और साइकिल में चला लेती थी। मेरे पास में छोटी साइकिल भी नहीं हुआ करती थी। धीरे धीरे हम रहने लगे यहाँ पे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, और हमारे पास में डेयरी थी। मैं जब डेयरी से दूध लेकर आती थी, आज भी वो दिन मुझे अच्छे से याद है कि 9.5 रुपये की जो एक आधे लीटर की सरस की थैली आती थी, उस टाइम में 9.5 रुपये की आती थी। और मैं जो दूध की डेयरी से थैली लेकर आती थी ना, और पता नहीं शायद इतना ज़्यादा पैसे की कमी थी कि हम चारों बहन भाई बचपन से हम चाय नहीं पीते थे, क्योंकि हम मतलब एक जो दूध की थैली लाते थे वो दूसरे दिन तक हमारे चलती थी। आज भी हम चारों बहन भाई चाय नहीं पीते, हमारे घर में सिर्फ मम्मी पापा चाय पीते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में था ही नहीं ना दूध कहाँ से लाए। एक थैली को हम 2 टाइम करते थे, 2 दिन करते थे उस थैली को। बहुत सारी प्रॉब्लमें देखी, फिर धीरे धीरे स्कूल गए। हम चारों बहन भाई ने प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई करी। पापा ने हमें डाल तो दिया था प्राइवेट स्कूल में, लेकिन खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया था कि हम कैसे और क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। धीरे धीरे हमने सोचा कि हमें भी कुछ काम करना चाहिए। तो मेरे पापा तो जाते थे, मेरी मम्मी और पापा की हालत बहुत ख़राब रहती थी, मैं खुद देखती थी। सुबह जाते थे ना तब तो अच्छे अच्छे दिखते थे थोड़े बहुत, लेकिन जब आते थे पूरे सफ़ेद होकर आते थे, क्योंकि दिन भर सीमेंट का काम करना। मेरी मम्मी की इतनी हालत ख़राब होती थी, कई बार हज़ारों बार, मैं गिना भी नहीं सकती, हज़ारों बार मेरे पापा बीच में छुट्टी करके मेरी मम्मी को घर पे लाते थे, क्योंकि मेरी मम्मी काम करते करते वहीं बेहोश हो जाती थी, धूप के मारे, गर्मी के मारे, ज़्यादा सर्दी के मारे। हर बार गर्मी में हर बार मेरी मम्मी बेहोश हो जाती थी वहाँ पे। बीच में आधी साइड को छोड़ के पापा मम्मी को घर पे लेकर आते थे, और जब काम पे जाते थे तो पापा मम्मी साइकिल पे जाते थे। आते टाइम पीछे मम्मी ना, हमारे क्या उस टाइम में हमारे पास गैस चूल्हा भी नहीं था, मतलब गैस सिलेंडर जो होता है वो भी नहीं था, हम चूल्हे पे खाना बनाया करते थे। तो मेरे पापा आगे साइकिल चलाते, मम्मी पीछे बैठते, पैरों के ऊपर में कट्टा रखा होता था जो लकड़ियाँ भरी होती थी, उससे हम चूल्हा जलाया करते थे। डेली का 1-2 दिन में कट्टा लेकर आते थे। और इतनी ज़्यादा हालत ख़राब, मेरे पापा दिन भर सीमेंट में काम करते हैं ना, तो उनके जो नाखून होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा सीमेंट की वजह से मोटे मोटे हो गए। नेल कटर से नाखून भी नहीं काटते पापा की, आज तक का रिकॉर्ड है। मेरे मम्मी पापा के दोनों के नाखून मैं खुद काटती हूँ अभी भी बैठकर घर पे, क्योंकि उनसे नाखून नहीं कटते। इतना ज़्यादा सीमेंट जम चुका होता है कि प्रॉपर नाखून कटने में नहीं आते, उनके नाखून मैं खुद बैठकर काटती हूँ। ऐसी हालत हमारे घर में हो चुकी थी। तो हमने सबने सोचा कि मैं कुछ ना कुछ काम करना चाहिए, क्योंकि पापा की जो इनकम हो रही थी उससे तो कुछ होने वाला नहीं है। मुझे तो प्रॉपर याद नहीं है, अगर पापा से पूछूंगी तो इन्होंने 6-7 रुपये दिन में भी काम किया हुआ है, मतलब महीने का 200-400 कुछ ऐसे रुपये में भी इन्होंने काम किया है। उसके बाद में अभी तो मैं ज़्यादा बड़ी नहीं हुई, लेकिन जब मैं 8th क्लास में थी मुझे खुद को भी नहीं पता कि रोटी कैसे बनाई जाती है। जब स्कूल जाती थी मेरी दीदी मेरी रोटियाँ बना के भेजती थी मुझे, लेकिन हो सकता है आज वो आंटी यहाँ पर बैठी हो। हमारे घर के जस्ट पास में घर था, बड़ा घर था, तो उसमें गुप्ता आंटी जी रहते हैं। जब मैं 8th क्लास में थी तो मैंने 3 महीने तक, बहुत भयंकर वाली धूप होती है, 3 महीने तक मैंने उनके घर में झाड़ू पोछा भी किया हुआ है। 3 महीने तक लगा था, जो मुझे महीने का 300 रुपये देते थे, मतलब दिन का 10 रुपया। उस टाइम सोचा कि यार पापा की इनकम से तो कुछ होने वाला नहीं है, तो 3 महीने तक मैंने झाड़ू पोछा भी करके देखा है दूसरों के घरों में।
उसके बाद में सोचा 300 से भी कुछ नहीं होने वाला, फिर सोचा कहीं और कुछ काम करती हूँ। तो हमारे पास में ही गली में एक आंटी जी हैं रहते हैं, उनके आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम हुआ करता था। वहाँ पर भी मैं गई, तो वहाँ पर भी मेरे जाने के बाद में मैंने सोचा कि यहाँ पे मैं काम करूँ। तो जो पहले महीने की इनकम थी ना, मुझे अच्छे से याद है, क्योंकि मैं लाकर मम्मी को देती थी। तो 1500 रुपये महीने की मुझे मिले वहाँ पे, मैंने वो काम भी किया। उसके बाद में राखी का सीजन आया, तो उन्होंने बोला कि आप ना पर पीस के अकॉर्डिंग बनाओगे तो ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो मैंने सोचा यार अपन ज़्यादा कमा सकते हैं, ज़्यादा मेहनत करेंगे। तो मेरे भाभी जी है यहाँ पे, मामा जी के बेटे की बहू है, हम दोनों साथ में गए थे काम करने। तो हम दोनों ने अच्छे से मेहनत करी कि ज़्यादा पीस बनाएंगे तो ज़्यादा पैसा मिलेगा। लेकिन खूब मेहनत करने के बाद में जो पीस के अकॉर्डिंग हमें पैसा मिला, वो मिला मेरे को सिर्फ 2250 रुपये। तो सोचा इससे भी कुछ नहीं होने वाला, कुछ और करना पड़ेगा। फिर एक्स्ट्रा किया, तो उन्हीं के घर में मैंने परमानेंट काम करना शुरू कर दिया। मैं सुबह उस टाइम फिर मेरी कॉलेज स्टार्ट हो चुकी थी, तो मैंने कॉलेज के साथ साथ मैंने मतलब कॉलेज प्राइवेट करी है, कोचिंग करी है मैंने। तो मैं सुबह 9 से 3 बजे तक तो उनके घर में काम करके आती थी। ज्वेलरी बनाने का आर्टिफिशियल काम था, वो मैं करती थी। और उसके बाद में मैं कोचिंग जाती थी DCM पे। और लीडर्स मुझे बहुत बुरा लगता था, मैं काम तो करने जाती थी आर्टिफिशियल ज्वेलरी का, और उनके घर में एक आंटी रहती थी, वो उनके झाड़ू पोछे का काम भी करती थी, वहीं पर भी रहती थी वो। तो वो कई बार बीमार होती और कई बार गाँव चली जाती। तो मुझे पहले नहीं बताते थे, उनके जाने के बाद मुझे बोलते थे। मैं छोटी थी लेकिन मुझे सब वहाँ पे ममता दीदी बोलते थे। तो हम बोलते थे, मेरी मना करने की आदत नहीं थी कभी भी कि मैं मना करूँ किसी भी काम के लिए। तो बोलते थे बेटा आज आंटी नहीं है, तुझे झाड़ू पोछा करना पड़ेगा। 2 मंजिल का मकान है, मैंने उनके घर में खूब झाड़ू पोछा भी किया हुआ है वहाँ पे। उसके बाद में मेरी जो सैलरी बढ़ा के 3000 करी, मैंने मंथली काम करना शुरू किया, 5000 करी। और लास्ट में जब 7000 का टर्न आया तो मैंने वहाँ से छोड़ दी, क्योंकि वहाँ पे बहुत बारीक आंखों का काम था और मेरी आंखें बहुत ज़्यादा दुखने लग गई थी, मेरे को बहुत आंखों में दर्द होता था। तो मैंने वो काम छोड़ दिया फिर वहाँ से। उसके बाद में मैं कोचिंग कंटिन्यू